हम लोग की फसल एकदम सब बर्बाद हो गई है। हम लोग का मेन जरिया की खेती है। सारी फसल डूब गई। अगर तटबंध बना होता तो हमारे गांव में ये बाढ़ नहीं आती। मोदी सरकार जो है कि 2.5 किलो 5 किलो देने से बाल बच्चा जी जाएंगे, नहीं जी जाएंगे ना। हाँ, और पार पीड़ित में तो हमने कहाँ जाएंगे, कुछ तो नहीं रहा है। फिर भी आ रहे हैं ना, देखा कि कहाँ बुरा है कहाँ नहीं बुरा है। ये बाढ़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तटबंध से जा सकता है तो हमारी मांग जो तटबंध की है वो पूरी की जाए। जितनी खेती लगल बा लगा के घरे में का पैसा जोड़ल खेती में लगा देवल गल, अब सब खेती तो बुड़ गयल। वोट बदलता तैयार नहीं है कि हाँ हमने के गांव से वोट मिली तो हमने वोट इधर देवे न कर जाए न। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई है। हालात बेकाबू से हो गए हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके कारण वाराणसी के आसपास के सभी गांव और उनके फसल जलमग्न हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा ने किसानों की फसलों में भी तबाही मचा दी है, जिसके चलते एक बड़ी खबर सामने आई है कि नदियों में उफान के कारण वाराणसी का रमना गांव भी बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कहर के कारण सब्जियों की पैदावार वाला रमना गांव पूरी तरीके से डूब चुका है। किसानों के करोड़ों के फसल नुकसान में चले गए हैं। खेत में ही मड़ई बनाकर रहने वाले लोगों से उनसे उनके रहने का स्थान भी छिन गया है। लोगों के पास पलायन के लिए कोई स्थान ना होने से अब वो बाढ़ राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरे पूर्वांचल के लिए यह गांव सब्जियों की सप्लाई का जरिया भी है और इसी के कारण लोग गांव से सब्जियों को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कहर से गांव के अंदर पानी घुसने के कारण बर्बादी के डर से लोग रोते हुए भी दिखे। लोगों ने नाव के जरिए सब्जियों को ले जाने का कार्य शुरू किया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब खेतों में भी नाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव में निर्मित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र भी बाढ़ के पानी से अछूता नहीं रहा और यह केंद्र भी अब डूब चुका है। गांव निवासी मुक्ता देवी ने कहा कि घर के सब पैसे खेतीबाड़ी में लग जाते हैं और अब ऐसी स्थिति आने के कारण सब कुछ डूब गया है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने तक की परेशानियों को हमें झेलना पड़ रहा है। जितनी खेती लगल बा लगा के घरे में का पैसा जोड़ल खेती में लगा देवल गल, अब सब खेती तो बुड़ गयल। अब फिर से ऊपर आ जल जाए, कितना जोर करल जाए कि खेती उपजी तो कितना हमने कमाल जाए, कितना लड़की लड़कन के खियाओ जियाओ, पढ़ाई लिखाई में कितनी लगी आप लोग तो जानते हैं। बाढ़ पीड़ित सुनीता ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि सरकार हमें 2 दिन का राशन बांटकर निजात तो दे देती है, मगर अब हमें इसका कोई परमानेंट सलूशन चाहिए। भी बाढ़ आता है, खेत तो सारा हमारा चला जाता है, हमारे घर में पानी आ जाती है, घर की जो चीज़ें होती हैं उसको संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। और सरकार क्या कर देगी, मतलब ऐसे 1-2 दिन राशन बांट के वो तो तुरंत थोड़ा सा निजात मिल जाता है, लेकिन वो हर साल का जो है प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है ना। हमको परमानेंट सलूशन की ज़रूरत है। फसलों की बर्बादी के कारण लोगों में आक्रोश भी जाग चुका है, क्योंकि यहाँ पर तटबंध की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी के लिए गांव वालों ने तटबंध लगाने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट देने का बहिष्कार किया है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोग की फसल एकदम सब बर्बाद हो गई है। हम लोग का मेन जरिया की खेती है। जब तटबंध नहीं तो हम वोट नहीं देंगे भाई, हमारा तो जरिया यही है खेती। बार बार हर साल हम लोग की बर्बाद हो जा रही फसल, इसलिए हमको तटबंध बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है तटबंध। इसलिए हमको तत्काल तटबंध बनाया जाए।
गांव के लोग तटबंध लगाओ वरना वोट नहीं देंगे के नारे लगाते हुए भी नजर आए। तटबंध बनाओ, तटबंध बनाओ, तटबंध बनाओ, तटबंध नहीं तो। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जब जब बाढ़ आया तब तब हमने तटबंध की उम्मीद सरकार से की, मगर हमें सिर्फ आश्वासन मात्र ही मिला। इसकी कोई भी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है और हजारों एकड़ फसल जो है अभी तक बर्बाद हो चुका है पानी बढ़ने के कारण। ये पहली बार की बात नहीं है, ये 13 में बाढ़ आया, 16 में बाढ़ आया, 19 में बाढ़ आया, 2021 में बाढ़ आया। ये लगातार तटबंध की बात की जा रही थी। अभी तक जो है कि सरकार द्वारा तटबंध नहीं बनाया गया, सर्वे हुआ, नापी हुआ, ये जो है कि बात भी लखनऊ तक बात भी गया, लेकिन अभी तक बात को बात ही तक रह गया। लेकिन इस बार पूरे रमना के लोगों ने ठाना है 2022 में चुनाव आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस आए हुए हैं और मैं उनसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि रमना किसानों का हाल जानने के लिए वो सामने घाट तक आ रहे हैं, तो बहुत दूर नहीं, सामने घाट से सटा गांव रमना है। एक बार जरूर रमना से भ्रमण करें। गंगा किनारे गांव बसा रमना है। कितना फसल बर्बाद हुआ है, क्या किसान झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, आप आके मौके पर देखें। लगभग करोड़ों रुपये का, लगभग अभी तक जो है कि 4 से 5 करोड़ रुपये का लागत किसानों का लग चुका था। लेकिन फसल जैसे ही तोड़ने, अभी तो कुछ सब्जियां हरी निकल भी रही थी और तत्काल में आप देखें तो पूरा फसल जो है कि पानी में हो गया। गांव निवासी और बाढ़ पीड़ित राजकुमारी देवी ने कहा कि साग सब्जी सब कुछ नष्ट हो गया है। सरकार के थोड़े राशन दे देने से हम अपना जीवन यापन तो नहीं कर सकते। वोट के लिए तो सब आ जाते हैं, मगर हमारी समस्या का समाधान हमें कोई नहीं देता। अरे बहुत दिक्कत हो रही है, कुल बूढ़ जाता है, साग सब्जी बूढ़ जाता है, तो हमने बाल बच्चा का खिलाएंगे। मोदी सरकार जो है कि 2.5 किलो 5 किलो देने से बाल बच्चा जी जाएंगे, नहीं जी जाएंगे ना। हाँ, और पार पीड़ित में तो हमने कहाँ जाएंगे, कुछ तो नहीं रहा है। फिर भी आ रहे हैं ना, देखा कि कहाँ बुढ़ा है कहाँ नहीं बुढ़ा है। आगे क्या आप लोग रणनीति अपना रहे हैं? हाँ, तो वोट बदलता तैयार है कि हाँ हमने के गाँव से वोट मिली तो हमने वोट इधर देवे न कर जाए। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हमारा गाँव कृषि प्रधान क्षेत्र होने से बाढ़ आने के कारण करोड़ों का नुकसान हो जाता है। यहाँ जल्द से जल्द तटबंध की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा गांव कृषि प्रधान क्षेत्र है। हर तीसरे दिन बाढ़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा करोड़ों में क्षति होता है और हम लोग को मुख्य मांग है कि जल्द से जल्द तटबंध बनाया जाए, जिससे हम लोग की आर्थिक परिस्थिति दूर हो। महिला से लेकर बच्चे तक सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर गांव में तटबंध की व्यवस्था होती तो शायद बाढ़ के कारण किसानों की फसल से लेकर गांव वालों का अपने ही घर में रहना इतना मुश्किल नहीं होता। और इसलिए आक्रोश में आकर सरकार का विरोध करते हुए गांव वालों ने यह भी तय किया कि यदि तटबंध नहीं लगेगा तो वो लोग 2022 के चुनाव में वोट नहीं देंगे। और इस तरह बाढ़ की यह स्थिति गांव वालों के लिए तबाही जैसी बन गई है, तो दूसरी तरफ इसने एक राजनीति मोड़ भी ले लिया है। हम लोग की फसल एकदम सब बर्बाद हो गई है। हम लोग का मेन जरिया की खेती है। सारी फसल डूब गई। अगर तटबंध बना होता तो हमारे गांव में ये बाढ़ नहीं आती। मोदी सरकार जो है कि 2.5 किलो 5 किलो देने से बाल बच्चा जी जाएंगे, नहीं जी जाएंगे ना। हाँ, और पार पीड़ित में तो हमने कहाँ जाएंगे, कुछ तो नहीं रहा है। फिर भी आ रहे हैं ना, देखा कि कहाँ बुढ़ा है कहाँ नहीं बुढ़ा है। ये बाढ़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तटबंध से जा सकता है, तो हमारी मांग जो तटबंध की है वो पूरी की जाए। जितनी खेती लगल बा लगा के घरे में का पैसा जोड़ल खेती में लगा देवल गल, अब सब खेती तो बुड़ गयल। वोट बदलता तैयार है कि हाँ हमने के गांव से वोट मिली तो हमने वोट इधर देवे न कर जाए।